ओम शांति। आज सतगुरुवार है और सतगुरुवार किस किस बात की स्मृति दिलाता है? सतगुरुवार किस किस बात की स्मृति दिलाता है? बोलो, ट्रेनिंग की कुमारियां बैठी हैं, बोलो। सतगुरुवार किस किस बात की स्मृति दिलाता है? बोलो बोलो। भोग का दिन होता है। हाँ? और क्या स्मृति दिलाता है? फरिश्ता, पढ़ाई, हाँ? राइट। सतगुरुवार बृहस्पतिवार याद दिलाता है हम सब बृहस्पति की दशा में हैं। बृहस्पति की दशा अर्थात उड़ती कला। मैं बाबा की एक मुरली पढ़ रही थी, मुझे भी ध्यान पर नहीं था, लेकिन जब बाबा की वो मुरली पढ़ी तो उसमें अनीता दीदी, बाबा ने कहा उड़ता योगी, उड़ता योगी। अब उड़ता योगी कौन होता है? ये वो सारी मुरली है, वो तो आज नहीं सुनाएंगे। तो उड़ता योगी बहुत सुंदर वो मुरली है। कहते हैं ना, योगी जो है उड़ते रहते हैं। लेविटेशन, लोगों ने ये सोच के लेविटेशन करना शुरू किया, परंतु उड़ता योगी कौन है? विशेष चीज है उड़ता योगी, कभी सुनेंगे उस पर भी। तो बृहस्पतिवार अर्थात सदा चढ़ती कला। फिर आज बाबा ने, सदगुरुवार है, बाबा के वरदान याद आते हैं, बाबा के दिए मंत्र याद आते हैं, बाबा की दी श्रीमत याद आती है, बाबा की दी हुई युक्ति मुक्ति, जीवन मुक्ति की याद आती है, बाबा के नैनों से निहाल होना याद आता है। नजर से निहाल कींदा स्वामी सत करो। और सदगुरु से क्या याद आता है? पाप और पुण्य समझ में आता है। सदगुरु बताता है, पाप और पुण्य की समझ सतगुरु देता है। सदगुरु सत्संग में आता है, सत्संग में आता है, दुर्संग में नहीं आता है, कुसंग में नहीं आता है, सत्संग में आता है। आज बाबा ने बाबा के सत्संग और दूसरे सत्संग में क्या अंतर है वो भी बताया। बताओ रामकृष्ण भाई। हाँ, एम ऑब्जेक्ट होती, राइट। और मूल अंतर बताओ। ये पढ़ाई है। और बोलो, हाँ बोलो रूपलाल भाई। वहाँ आत्माएं पढ़ाते, आत्माओं का होता है, ये परमात्मा का है। और बताओ। गति सदगति नहीं होती है। अच्छा, और मूल अंतर बताओ। और बोलो।
और बोलो। मूल अंतर, मूल ये भी हो गया। और बोलो। हाँ बोलो संकल्प। हाँ, सत का संग नहीं होता है। मूल अंतर है भगवान के सत्संग में देही अभिमानी होते हैं। बोला था, ये बोला था। और वहां पर तो देही अभिमानी नहीं है। तो आज बाबा ने कहा ये सभा किसकी है? देही अभिमानियों की। और सच में हम लोग कोई भी किसी की जात पात कुछ नहीं पूछता है। पूछता है कोई? कोई नहीं पूछता है। देही अभिमानी आत्माओं का सत्संग है, वो मनुष्य आत्माओं का सत्संग है। ये आत्माओं का सत्संग है। मनुष्य समझ के बैठेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, आत्मा समझ के बैठेंगे तो भरपूर होंगे। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ये अंडरलाइन करना। बहुत जबरदस्त बात कही है बाबा ने, बहुत जबरदस्त बात है। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। अगर देही अभिमानी नहीं है तो हम कौन से संप्रदाय में? कितनी जबरदस्त बात है, कितनी जबरदस्त बात है। हम ईश्वरीय संप्रदाय के तभी हैं जब हम देही अभिमानी हैं, अन्यथा डैश डैश डैश। तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना कोई एम ऑब्जेक्ट। धारणा के लिए एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। वरदान, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प पर मत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। इसको नोट करके रखना है, सारा एक्सप्लेनेशन नोट करके रखना है। स्लोगन, ये सब न सॉरी एक लाइन रह गई। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। स्लोगन,
ऑपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अव्यक्त इशारे, सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। होमवर्क, हरेक के स्वभाव, संस्कार और संगठन के बीच रहते यही स्मृति रहे, मैं होली हंस हूं। देह के भान से न्यारे मस्तक के बीच चमकती हुई मणि हूं। ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे अपने पवित्र स्वरूप की स्थिति का अनुभव कर रही हूं। मुझ आत्मा से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें निकल वातावरण को शुद्ध और पावन बना रही हैं।